करेला तो आपने बहुत तरीके से बनाया और खाया भी होगा। एक बार करेले की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बिना कड़वाहट इतने टेस्टी बनते हैं कि जिन्हें करेला बिल्कुल भी नहीं पसंद वो भी खाना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि बच्चे भी खाने लगेंगे जब आप इस तरीके से बनाएंगे। अब इस टेस्टी करेले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 करेले लिए, एकदम ताज़े ताज़े मीडियम साइज़ के। अब करेले को हमें यहाँ पर छील लेना हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। इसे छील के एकदम टकला नहीं कर देना है, हल्का हल्का छील लेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसे अच्छे से धोकर इसे हम काट लेंगे, ऊपर और नीचे वाला पार्ट इस तरीके से हल्का हल्का। उसके बाद क्या करना है ना कि मैं यहाँ पर करेले को 2 भाग में काट रही हूँ। आप चाहे तो 3 भाग में भी काट सकते हैं अगर करेला आपका ज़्यादा बड़े साइज़ का है। मेरा यहाँ पर करेला मीडियम साइज़ का है। अब इसे काट लेने के बाद यहाँ पर चम्मच का जो हैंडल वाला पार्ट होता है ना, उससे करेले में जो बीज होता है उन बीज को हम अच्छे से निकाल देंगे। सारे बीज को निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे चाकू से भी करेले के बीज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से सारे बीज को हमें निकाल देना है। यहाँ पर जो बीज निकला हुआ ना, इसे मैं यूज़ नहीं करूँगी। मैं बीज को यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत लोग बीज को भी बनाने में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं इसे हटा दूँगी। तो सारा करेला है, मैंने इसके बीज को निकाल लिया है। अब क्या करेंगे ना कि यहाँ पर गैस पर कढ़ाई में या कोई भी पतीला, उसमें पानी डाल देंगे और उसमें करेले को डालने के बाद 1 चम्मच मैं यहाँ पर नमक डाल दे रही हूँ, जिससे कि जो करेले की कड़वाहट है अच्छी तरीके से निकल जाए। अब यहाँ पर नमक डालने के बाद अब इसे हम लगभग 15 मिनट उबलने देंगे, जिससे कि करेला वो पक जाए। इसे पूरी तरीके से नहीं पकाना, इसे हलवा नहीं कर देना है पकाकर। इस यहाँ पर इसे 80% तक करेले को हमें उबालते हुए पका लेना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बिना ढके ही इसे पकाया। अगर आप ढककर इस करेले को उबाल रहे हैं ना, तो हो सकता है आपका 2-3 मिनट टाइम कम लगे। तो सारे करेले को पानी से निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर एक पैन में इसके लिए कुछ मसाले तैयार करेंगे। तो 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, जीरा डाल देंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल देंगे, 2 यहाँ पर मैंने तीखी वाली लाल मिर्च लिया है। अब इसे हल्का सा ना गरम कर लेंगे, भूनना नहीं है, बस मसाले गरम होने देना है। यहाँ पर देखिए ये सारे मसाले हैं वो गरम हो गए हैं। तब इसमें मैं डाल रही हूँ लास्ट में यहाँ पर पीली वाली सरसों, 1 टीस्पून। आप चाहे तो काली वाली सरसों है ना वो भी डाल सकते हैं। सरसों लास्ट में मैंने इसलिए डाला क्योंकि सरसों जल्दी से भुन जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो सरसों डालने के बाद इसे बस हमें 1 मिनट तक और चला लेना है, भून लेना है, गरम कर लेना है। उसके बाद इसे ठंडा करके ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे दरदरा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं रखना है, इस तरीके से देखिए, बस हल्का दरदरा इसे हम रखेंगे। ये देखिए अब मैं यहाँ पर 2 पीस आम का अचार ले रही हूँ। आम के अचार में जो गुठली होती है ना, उसे निकाल कर उसमें मसाले जो लगे होते हैं उसे भी अच्छे से निकाल कर इसी बोल में डाल देंगे और उसके बाद इस आम के अचार को अच्छे से मैश कर लेना है। आप चाहे तो इसके बदले आमचूर का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नींबू का रस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आम के अचार से जो इस करेले में टेस्ट आता है ना, वो नींबू के रस या आमचूर के पाउडर से नहीं आता है। इसलिए हो सके तो आम का अचार का ही यूज़ करें। अब हम यहाँ पर प्याज लेंगे। मैंने ये 3 प्याज लिए हैं। प्याज को छीलकर अच्छे से धोकर साफ़ करने के बाद इसे इस तरीके से स्लाइस में पतला पतला काट लेंगे। तो मैं इस रेसिपी में प्याज का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि करेले की कड़वाहट है वो जो भी बची खुची है उबालने के बाद वो भी एकदम ख़त्म हो जाए। जब आप प्याज करेले में ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो इसकी कड़वाहट करेले की बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि प्याज में एक मिठास होती है जो करेले की कड़वाहट को कम कर देती है। अब एक पैन में यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे और जो प्याज हमने काटे थे ना, इसमें डालकर इसे अच्छे से हमें चला लेना है। इसके लच्छे है ना, चलाते चलाते हम अलग कर लेंगे और इसे हम भून लेंगे तब तक जब तक कि ये प्याज लगभग आधा सॉफ्ट ना हो जाए, हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए। इस तरीके से हमें प्याज को पहले भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हल्का सॉफ्ट भी हो गया, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया। नमक हमें प्याज में नहीं डालना है पहले, क्योंकि प्याज पानी छोड़ देगा। अब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि कलर अच्छा आता है, तीखा नहीं होता ये।
और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इन मसालों को चलाते हुए प्याज में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 1 मिनट लगभग हम भून लेंगे। हल्दी और लाल मिर्च के पाउडर को आप पहले हल्का सा भून लेंगे ना, तो इससे कलर अच्छा आता है। अब इसके बाद हमने जो मसाले हल्के से भून कर दरदरे पीसे थे ना, इसमें डालकर इन मसालों को चलाते हुए अच्छे से पहले हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें अब हम डाल देंगे आम का अचार। जो हमने 2 पीस आम के अचार को मैश करके रखा था ना, इसे डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे। जो छोटा वाला चम्मच होता है ना, उससे 1 से 2 चम्मच बस पानी डाल देंगे, इसलिए ताकि मसाले अच्छे से पक सके और भून सके। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को भूनते हुए इसका पानी हमें अच्छे से सुखा लेना है। मसाले जितने अच्छे से भुनेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। इसमें से बहुत अच्छी अब खुशबू आ रही है, पानी भी अच्छे से सूख चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए हम यहाँ पर थोड़ा सा और भून लेंगे। यहाँ पर देखिए स्टफिंग है वो अच्छे से तैयार है, कलर भी इसका चेंज हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पर हमारा मसाला है करेले का वो बनकर तैयार है और करेला भी इधर अच्छे से इतनी देर में ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हमने जो मसाले या स्टफिंग बनाया ना करेले के लिए, वो चम्मच से इस तरीके से इसमें डालकर और जो चम्मच का हैंडल होता है ना, उससे इस तरीके से मसालों को हम अंदर की ओर दबा दबा कर भर लेंगे। या फिर आप हाथ से भी भर सकते हैं, हाथ से डालते हुए उंगलियों से करेले के अंदर इस तरीके से इसकी स्टफिंग को दबाते जाए। जैसे भी सुविधा हो आपको, हाथ से या चम्मच से आप इसमें स्टफिंग को अच्छे से एकदम दबा दबा कर भर ले, ताकि करेले में कहीं भी कोई गैप ना रहे, सिर्फ करेला जब आप खाएं तो मुंह में ना आए। तो यहाँ पर देखिए सारे पीस में स्टफिंग मैंने इसके मसालों को अच्छे से भर लिया है। अब गैस ऑन करेंगे। एक पैन या कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल डाल देंगे और मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया। सरसों के तेल में ना ये करेले और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर इन्हें हमें थोड़ी थोड़ी देर में अलटते पलटते हुए हर तरफ अच्छे से इसे सेक लेना है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा तेल डालकर ना तल भी सकते हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी देर में करेले को हम इसी तरीके से अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। करेले को जब आप नमक वाले पानी में डालकर उबालते हैं तो इससे इसकी कड़वाहट 70-80% तक कम हो जाती है। और जब आप प्याज का ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे बनाने में, तो इससे जो बची कुची कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाती है। सारे करेले देखिए अच्छे से सिक चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा टेस्टी भरवा करेला बनकर रेडी है। तो फिर देर किस बात की, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।